प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे और 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करेंगे। और इतना ही नहीं, देश भर के 1585 से ज्यादा नए रोड, ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। योजना में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं, जिनमें इंदौर, उज्जैन सहित प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों से प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशन का जो है कायाकल्प उसकी बदली जाएगी। सीहोर में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में भी अमृत भारत स्टेशन के तहत पुनर्विकसित किए जा रहे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 21 स्टेशनों के साथ साथ 83 नए ब्रिज के लिए 2700 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। तो इंदौर, उज्जैन समेत मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा, उनका कायाकल्प होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आज बड़ी सौगात वर्चुअली देश के प्रधानमंत्री देंगे। 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा। इजहार खान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। इजहार, आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है और रेलवे का जिस तरीके से कायाकल्प हो रहा है, इसी कड़ी में आज 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होना है। उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी कई रेलवे स्टेशनों की जो है कायाकल्प होने वाला है। बिल्कुल, देखिए आज 11:30 बजे सीहोर में एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के 33 जो रेलवे स्टेशन हैं उनका पुनर्विकास जो होना है। उस कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, सीएम मोहन यादव भी इसमें जुड़ेंगे। आपको बता दूं कि देश भर के 544 रेलवे स्टेशन हैं जिनका पुनर्विकास होना है। उसमें मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं, जिनकी अगर हम बात किया तो जबलपुर है और सीहोर है, बीना है, अशोकनगर है, खिड़किया है, सांची है, शाजापुर है, ब्योहारी है, बरगोवा है, नरसिंहपुर है, पिपरिया है और ब्योहारी है, इंदौर है, उज्जैन है, मंदसौर है, मक्सी है, नांदा है। इस तरह के करीब 33 रेलवे स्टेशन हैं और मकसद ये है कि जो मानव संचालित रेलवे क्रॉसिंग है उनको खत्म कर और आरओबी बनाया जाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मध्य प्रदेश में 15,143 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है और जो 32 लगभग परियोजना है जिन पर काम चलेगा। तो 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, सीएम मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। जी बिल्कुल। इजहार, ये बताइए जरा, इन रेलवे स्टेशनों का अपग्रेड करने के बाद क्या सुविधाएं उसके बाद यात्रियों को मिलेगी? तो देखिए, हम देख रहे हैं लगातार यात्रियों से फीडबैक लिया जा रहा है, यात्रियों की शिकायतें भी मिलती है, कई तरह की सुविधाएं हैं जिनसे वो वंचित है। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल का ही जो संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन है वो कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, जिनमें टॉयलेट जैसी समस्या है। इसको एनडीटीवी ने भी प्रमुखता के साथ दिखाया था और कई सारी जो कमियां हैं या कहें जो सुविधाओं का अभाव है जिनसे रेलवे के कई स्टेशन जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसी कड़ी में कदम उठाते हुए जो रेल डिपार्टमेंट है उसने ये कदम उठाया है और मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशन है, जिसमें भोपाल भी शामिल है, इंदौर भी है, उज्जैन भी है, लगभग सारे जो रेलवे स्टेशन हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं, जहां पर पुनर्विकास किया जाएगा। जिसके बाद से जो रेलवे के जो सफर करने वाले लोग होते हैं, जो यात्री होते हैं, उनको सुविधाएं मिलेंगी और कहीं ना कहीं उनके लिए एक राहत की खबर भी है। जी, तो कुल मिलाकर कनेक्टिविटी को बेहतर करना है और यात्रियों को एक अच्छी सुविधा देने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। इजहार, बिल्कुल। अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की तो कोशिश की जा रही है कि जो सारे शहर है, लगभग जो बड़े शहर है, एक दूसरे से कनेक्टिंग रहे, लोगों को आवागमन में आसानी हो और सबसे बड़ी बात ये होती है कि रेलवे की सुविधाएं, रेलवे लगातार कोशिश कर रहा है कि जो यात्री हैं उनको सुविधाएं दी जाए, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पेयजल हो, पेयजल आसानी से उपलब्ध हो जाए उन्हें, जो टॉयलेट है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए, जो रेस्ट रूम है वो आसानी से उपलब्ध जाए, मेडिकल सुविधाएं अगर इमरजेंसी पड़ती है तो वो सब हो जाए। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें सुविधाएं हैं और जल्द ही अब जब इन 33 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है तो ये माना जा रहा है कि जल्द ये सुविधाएं यात्रियों को मिल जाएंगी। जी,
जैसे क्योंकि समय समय पर जो शिकायतें आती है खासतौर पर छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश में भी ये शिकायतें आती है, ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है और कई सारे अभाव होते हैं। तो कुल मिलाकर इस अपग्रेड के बाद उन अभावों से यात्रियों को नहीं जूझना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो ये ट्रेन रद्द की जाती है, ज्यादातर हमने देखा है कि मेंटेनेंस का जब काम चलता है तब इन ट्रेनों को रद्द किया जाता है, क्योंकि मेंटेनेंस, जो ट्रैक है उसका मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है। अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो कोई घटना दुर्घटना हो सकती है, और उस घटना दुर्घटना से बचने के लिए ही मेंटेनेंस का काम किया जाता है, जिसके चलते जो है वो कई ट्रेनें रद्द की जाती हैं, दर्जनों की संख्या में कई बार ट्रेनें रद्द की जाती हैं। लेकिन अब रेलवे की कोशिश ये रहेगी कि ऐसी परिस्थितियों में जब ट्रेनें, किसी ट्रैक की ट्रेनें रद्द की जाती हैं, कैंसिल की जाती हैं, तो यात्रियों को परेशानी ना हो, उनको दूसरे ट्रैक के माध्यम से या दूसरे माध्यम से उनकी जो गंतव्य है वहां तक भेजा जाए। जी बिल्कुल। इजहार, जैसे सीहोर से सूबे के मुखिया जुड़ रहे हैं और बाकी जो 33 अलग रेलवे स्टेशन है वहां से कौन कौन वीवीआईपी जुड़ रहे हैं क्या? देखिए, जो जानकारी सामने आई है, वहां से जो वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, या फिर वहां के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके जुड़ने की सूचना है। लेकिन इस खबर में बड़ी बात यह है कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में खुद मौजूद रहेंगे, और 33 जो रेलवे स्टेशन हैं उनके पुनर्विकास कार्यक्रम को जो है हरी झंडी मिलेगी, उनमें विकास कार्य शुरू होगा और जल्द ही इन सभी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा, जिसके बाद जो यात्री हैं उनको सुविधाएं मिलेंगी, और अगर उन्हें कोई असुविधा हो रही है तो उसका अब सामना नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब थोड़ा सा टाइम अभी बचा हुआ है इस सौगात मिलने के लिए। क्या मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर? देखिए, जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, और फिर वो जो कार्यक्रम स्थल है उसका जायजा भी लेंगे। उसके बाद फिर कार्यक्रम शुरू होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़ेंगे। जी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए इजहार, आपका शुक्रिया।